मुंबई के कांदिवली वेस्ट के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल में आज लेप्रोस्कोपी मशीन का उद्घाटन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा कुमार केतकर जी हाथों हुआ। इस मौके पर हॉस्पिटल की वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर उल्का घाटकर व सर्जरी विभाग के मुख्य डॉक्टर राजेश मोरे व स्टाफ के लोगों काफी संख्या में उपस्थित रहे। डॉक्टर मोरे ने बताया कि इस मशीन से विरार से लेकर करीब अंधेरी तक के मरीजों को विशेष लाभ मिलेगा। उन्हें अब बड़े अस्पताल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि लेप्रोस्कोपी मशीन एक न्यूनतम आक्रामक प्रक्रिया है जो आपके सर्जन आपके पेट या श्रोणि क्षेत्र में समस्याओं को देखने के लिए करते हैं। वे लेप्रोस्कोप नामक एक उपकरण का उपयोग करते हैं जो एक पतली दूरबीन वाली छड़ होती है जिसके अंत में एक वीडियो कैमरा होता है। इसका विशेष उपयोग सिस्ट, फाइब्रॉयड, पथरी और पॉलिप हटाना और छोटे ट्यूमर को हटाना आदि में किया जाता है। इसके बारे में ये इतना ही कह सकता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी घटना है कि यहाँ ये मशीन आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी घटना नहीं है कि सिर्फ 2 ही मशीन है। मुंबई की MMRDA की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, मतलब ये 2 करोड़ पॉपुलेशन के लिए 2 ही मशीन है। अच्छी बात यह है कि ये इधर है, लेकिन बहुत कम है, ये दुख की बात है। मुझे यही इतना ही सेटिस्फैक्शन है कि मैं कुछ छोटा सा योगदान इसमें दे सका, और वो भी सिर्फ डॉक्टर राजेश मोरे का जो योगदान है इसमें, ये बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा योगदान है। और वो शायद मुंबई की व्यथाओं को जानते हैं अच्छी तरह, क्योंकि वो गिरणगांव से आए। अभी गिरणगांव है ही नहीं, लेकिन गिरणगांव में जो रहे हैं पहले लाइफ में, उनको मुंबई की जेन्युइन कंडीशन क्या है। मुंबई का जो DNA है वो गिरगांव में था, गिरणगांव में था, और गिरणगांव से DNA एक्सपांड हो गया अभी, लेकिन वो मूल गिरणगांव को भूल गए। राजेश मोरे नहीं भूले, इसके लिए हो सका उनकी तरफ से। मेरा योगदान बहुत कम है, उनका योगदान ज़्यादा है। और हमारे कलीग संदीप आचार्य और विकास नाइक, ये 2 मेरे साथ थे। संदीप आचार्य मेरा कलीग था, विकास नाइक मेरे साथ कलीग है, लोग राज्यसभा पार्लियामेंट में भी था मेरे साथ। उन्होंने परसू किया मोरे साहब के साथ, इसके लिए हो गया है। इसमें मेरा क्रेडिट बहुत कम है। ये फ़ंड मेरे किसी से नहीं आया है, पार्लियामेंट्री कमेटी देती है फ़ंड। वो पार्लियामेंट्री कमेटी, कोई भी गवर्नमेंट, उसका पार्टी का सवाल नहीं होता है, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। पार्लियामेंट्री कमेटी का ये फंडिंग है। हमको फ्रीडम रहता है, किसी को भी हम दे सकते हैं। मैंने सिर्फ हॉस्पिटल्स को चुना, मैंने 12-15 कुछ हॉस्पिटल में याद भी नहीं, अभी हॉस्पिटल्स को ये दिया है। मैंने 2 ही सिस्टम्स चूज़ किए, एक है हॉस्पिटल्स और दूसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उनको ही मैंने मेरे पास जो फंड आया वो सब डिस्ट्रीब्यूट ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस में किया। मुझे ये सेटिस्फैक्शन है कि मैं इसमें कुछ कर सका। डॉक्टर मोरे, हमारे कलीग संदीप आचार्य और विकास नाइक की वजह। आप ही भाग्यवान है कि ऐसे डॉक्टर आपके पास है जो इस तरह से विचार करते हैं लोगों की तरफ से, पेशेंट की तरफ से। तो इसकी मुझे खुशी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका ये उपयोग होगा मशीन का। मैं और भी कुछ कर सकूँगा तो ज़रूर करूँगा। सर्वप्रथम तर मी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हॉस्पिटलची वैद्यकीय अधीक्षिका म्हणून सरांचे मनापासून, आदरणीय कुमार केतकर सरांचं मनापासून धन्यवाद हे करते आणि आभार मानते की खरोखर सरांनी खूप उदात्त विचार केला। डॉक्टर राजेश मोरे या सरांनी फॉलोअप करून परसिस्टंटली, अगदी एखादी गोष्ट आपल्याला हवे तर त्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतात, वारंवार त्यासाठी फॉलोअप करावं लागतं, आणि सरांचं पण तेवढंच योगदान आहे। सर ते ऑफकोर्स सरांचा मोठेपणा की ते स्वतःकडे घेत नाही, पण ते खरोखरच वाखाणण्यासारखं आहे की सरांनी त्या अँगलने विचार केला आणि पेशंटच्या अडचणी कशा दूर करता येतील याच्यासाठी पण सरांनी पॉझिटिव्हली विचार केला। आणि लवकरात लवकर आम्हाला, म्हणजे बऱ्यापैकी मला वाटतं खरंच सरांनी लवकर आपल्याला ही लॅप्रोस्कोपी मिळवून दिलेलं आहे, ज्याच्यामुळे पेशंटला याचा बराच फायदा होणार आहे। आपल्याकडे येणारा पेशंटचा फ्लो बराच मोठा असतो, आपल्याकडे अवेलेबल नसल्याकारणाने करता येत नव्हत्या, पण आता सरांनी जसं म्हटलं तसं की याचा पेशंटला जास्तीत जास्त फायदा करून
आणखीन आपण त्यांना चांगल्या सेवा कशा देता येतील याचं आपण हे करू शकतो. तर मी पुन्हा डॉक्टर राजेश मोरे सर, कुमार केतकर सरांचं आणि डॉक्टर जेनिफर देसाई जे आपल्या सर्जरीच्या HOD आहे, त्या सगळ्यांचे मनापासून हे करते की पेशंटला जास्ती असं सेवा आपण द्यायचा प्रयत्न करूया. याच्यापुढे पण आम्ही आणखीन तसंच हे करू. नाही, आपण तर प्रयत्न करणारच. ॲक्च्युली पेशंटचं म्हणजे आत्तापर्यंत आपण सगळ्याच सर्जरी पेशंटला हे करू शकलो, जनरल सर्जरी. फक्त लॅप्रोस्कोपी ज्या अडचणीमुळे आपण करू शकलो नव्हतो त्या आपण आता पुन्हा सुरुवात करणार आहोत. आणि जास्ती त्याच्यामध्ये आपण किती हे करू शकतो डॉक्टर राजेश मोरे सर एक्सप्लेन करतील माझ्यापेक्षा, की आपल्याकडे लोड भरपूर आहे पण तो किती पद्धतीने आणि कशा पद्धतीने आपण वर्कआउट करू. डॉक्टर राजेश मोरे सर आणखीन चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लेन करू शकतील. ये मशीन का उपयोग अलग अलग चीज़ों के लिए, टीचिंग के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है. जो नए जो डॉक्टर आ रहे हैं उनको सिखाना, पहले के मशीन में वो होता नहीं था क्योंकि हमें खुद ही उस पर कुछ दिखाई दे नहीं रहा था बराबर. तो और वो मशीन थोड़ा सा आउटडेटेड हो जा रहा था क्योंकि सालों साल उसका वापर हो रहा था. तभी ये जो मशीन आया है तो हमें ऑपरेशन की भी सहजता और सुलभता रहेगी, इसलिए पेशेंट को भी उसका फ़ायदा होगा. बिना कॉम्प्लिकेशन के पेशेंट घर जाएगा. पहले वाले मशीन में भी हमारे कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए थे, लेकिन कभी कभी कुछ पेशेंट को हमें पहले ही बड़े हॉस्पिटल में रिफ़र करना पड़ता था. वो अभी कम हो जाएगा. तो पेशेंट जो विरार और यहाँ से आ रहे हैं उनको अभी और आगे सायन KEM जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. उनके ऑपरेशन यहीं होंगे और अच्छी तरह होंगे और हम उनको हाईएस्ट दर्जे के ऑपरेशन के और ट्रीटमेंट के सब आसार उपलब्ध कर देंगे. पूरा श्रेय सिर्फ ये 3 लोगों को है. मैं सिर्फ इसमें क्या बोलते हो बटन दबाने वाला रहता है ना, वैसे आया. सर ने मेरे जो खास मित्र है, मैं बचपन के दोस्त है संदीप आचार्य, उनका सुना और उन्होंने एक वाक्य में उन्होंने तुरंत मान गए कि हाँ इनको देना है. विकास नाइक, इन्होंने जैसे ये अपने घर का काम है इतने इससे को काम करने लगे. विकास नाइक सर के सहायक है और वो भी पत्रकार है. संदीप आचार्य भी पत्रकार है, वो तो सह संपादक है लोकसत्ता के. और ये दोनों मेरे दोस्त हैं और ये दोनों दोस्तों के कारण और सर के जो ब्रॉड माइंड है सर का कि जो हॉस्पिटल को मदद होनी चाहिए वो हमेशा उन्होंने की है. इसलिए उनमें इतनी सहजता थी ये दोनों के कारण कि बाबा संदीप आचार्य सर बोल रहे हैं और विकास नाइक बोल रहे हैं तो होना ही चाहिए. और ये रिकॉर्ड टाइम में हुआ है. देखो हर एक इसमें फॉर्मेलिटी में ही सालों साल निकल जाते हैं, लेकिन इन्होंने 6 महीने में ये दे दिया. और वो 6 महीने में तो 1-2 महीने अपने इलेक्शन के इसके थे, आचार संहिता के लग गए थे, तो वो भी हम लोग माइनस करें तो ये 4 महीने में काम हुआ है. पेशेंट को तो मैं बोलता हूँ कि आपके माध्यम से बहुत सारी एडवर्टाइज करो. लोकल पेशेंट को समझे कि यहाँ ये ऑपरेशन की सुविधा अभी बहुत अच्छे मशीन से की जाने वाली है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आए. हमारे रेसिडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऑपरेशंस करने का मौका मिले और अच्छी तरह हम उनको फ़ायदा दे सकें. ये क्योंकि वो यहाँ जो आते गरीब उनको जल्दी अच्छा होकर काम पे लगना ज़रूरी रहता है. वो 5-5, 10-10 दिन एडमिट नहीं रह सकते, 5-5, 10-10 दिन वो घर पे आराम नहीं कर सकते उनको. तो ये जो ऑपरेशन की सुविधा है ये उनको जल्दी काम पे जाने के लिए अच्छी है.